तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसओपी इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम बात करते हैं CUET एग्ज़ाम और बाकी एग्ज़ाम के स्कैम्स के बारे में। मतलब अभी जैसे नीट का जो रिज़ल्ट आने वाला था, जो नीट का जैसे रिज़ल्ट आया था, जो नीट की बच्चों की ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, उसके बाद CUET एग्ज़ाम, देन UPSC, मतलब ये सब चीज़ें हैं क्या। मतलब अभी देखा कि भाई जो नीट का बच्चों का रिज़ल्ट भाई थोड़ा लेट आने वाला था, तो नीट के जो बच्चों का रिज़ल्ट है वो इतने दिन पहले दे दिया। ठीक है, तो वो बच्चों को डाउटफुल लगा कि भाई रिज़ल्ट तो पहले दिया है। ठीक है, रिज़ल्ट तो पहले दिया ही दिया, लेकिन उसके बाद जो रिज़ल्ट में इतनी सारी चीज़ें, मतलब ये कि भाई जिन इतने ज़्यादा टॉपर्स निकल जाना, उसके बाद जिन बच्चों के मार्क्स जो मार्क्स आने ही नहीं थे उस मार्क्स आना, इन सब चीज़ों से तो आप अवेयर होंगे क्योंकि काफ़ी टाइम से ये सब चीज़ें चल रही है। ठीक है, फिर CUET जिस एग्ज़ाम की डेट, मतलब रिज़ल्ट की डेट दी गई थी कि ये जो रिज़ल्ट है वो उस टाइम पे आ जाएगा, उसकी रिज़ल्ट की डेट को और आगे बढ़ा देना। ठीक है, फिर उसके दिन में बच्चों का इतना ज़्यादा इंतज़ार करना अपनी रिज़ल्ट के लिए कि भाई हमारा जो रिज़ल्ट है वो आएगा, जिस हिसाब से हम अपने रिज़ल्ट के हिसाब से अपने कॉलेजेस को डिसाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद उनको ये सब देखना था कि भाई जो CUET है वो 12th के बाद होता है, जिससे कि बच्चों को अच्छे से अच्छे कॉलेजेस मिल सकें, उसके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, फिर बच्चे जब उस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है कि एक डिसाइड किया गया था, अगर बच्चों को अच्छा कॉलेज एडमिशन लेना है तो ये CUET का एग्ज़ाम है, जिससे अपने बच्चे मतलब इसको प्रिपरेशन करके अच्छे से एग्ज़ाम को देके एक अच्छा सा कॉलेज जो है वो चूज़ कर सकते हैं। CUET का एग्ज़ाम हुआ, ये कंडक्ट कराया जाने स्टार्ट हो गया। ये मतलब काफ़ी टाइम लगा इसके एग्ज़ाम को भी। फिर उसके बाद जो इसकी डेट दी गई उसके रिज़ल्ट को और भी आगे बढ़ाया गया कि भाई जो इसका रिज़ल्ट है 10 जुलाई को आने वाला है। बच्चों ने काफ़ी वेट किया, भाई 10 जुलाई को आएगा इसके रिज़ल्ट। पहले आंसर की रिलीज़ की, फिर उस पर मतलब बच्चों ने उस पर फोकस किया, फिर उसके डेट को 10 जुलाई को बताया गया। 10 जुलाई को भी भाई इसका डेट नहीं, रिज़ल्ट नहीं आया। फिर इसके रिज़ल्ट को बोला गया कि इसका जो रिज़ल्ट है वो 14 जुलाई तक आ जाएगा। 14 जुलाई को भी बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया कि भाई हमारा जो रिज़ल्ट है वो उस दिन आ जाएगा, उसके बाद भी नहीं आया। ठीक है, बच्चों ने बहुत इंतज़ार किया, भाई इतना सब्र भी नहीं, इतना सब्र करवाओगे बच्चों से, कितना हद ही पार कर दी। फिर उसके बाद अब ये तो कहा कि भाई एग्ज़ाम होगा, मतलब ये कि डेट दी गई, उसके बाद जो है कि CUET का जो UG है उसके री एग्ज़ाम की डेट 19 जुलाई को दी गई। 19 जुलाई री एग्ज़ाम डेट की। देखो भाई, सबसे पहले तो अगर किसी एग्ज़ाम में जब लगता है किसी भी एग्ज़ाम में किसी तरीके की चीटिंग हुई है या कोई दिक्कतें हैं, रिज़ल्ट के टाइम पे आ सकती है, तो उसी टाइम कुछ ना कुछ स्टेप्स, उसी टाइम कुछ ना कुछ एक्शंस लेने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, लगा कि भाई कुछ गड़बड़ हो गई है, फिर रिज़ल्ट आने वाला है, रिज़ल्ट के टाइम पे ये सब चीज़ें हुई कि रिज़ल्ट बेकार आया, फिर कि ये हुआ कि भाई रिज़ल्ट बेकार आया है, तो उसके बाद फिर दोबारा से री एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें कितना, इस प्रोसेस में कितना लंबा, मतलब इतना टाइम वेस्ट नहीं कराया है, कितना लंबा टाइम का इंतज़ार कराया, उसके बाद इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट बच्चों का भी और सब इतना प्रोसेस क्यों भाई। मतलब अगर लगता है कि तभी से कुछ इसमें दिक्कतें आ सकती है इस एग्ज़ाम में, तो उसको पहले से ही क्यों नहीं सब तरीके की चीज़ें की जाए, या तो उस पर इतनी ज़्यादा पाबंदी लगाई जाए ताकि ये सब चीज़ें ना हो। ठीक है, और अगर लगता है कि अगर भाई चीटिंग हुई है या फिर पेपर लीक हुए हैं, और जब उस टाइम पे भी पता चल गया था, जब जैसे नीट का एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम पे से भी एग्ज़ाम जो लीक हुआ है इस सब की इन्फॉर्मेशन पता चल गई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई भी स्टेप उसकी तरफ नहीं लिया गया। जब रिज़ल्ट आया तब ये सब चीज़ें कह रहे हैं कि भाई कोई गलती नहीं हुई, जबकि साफ साफ चीज़ें दिख रही है बच्चों को और सभी को दिख रही है। तो इसी वजह से जैसे अब ये CUET का एग्ज़ाम है, अब बच्चों को दोबारा से बोल दिया कि दोबारा से री एग्ज़ाम होगा। टाइम क्या करेंगे भाई बच्चों का, भाई टाइम कैसे करेंगे वो टाइम, कि भाई इतना मतलब टाइम को कैसे वेस्ट करें। फिर उसके बाद UPSC का भी, भाई UPSC का जो एग्ज़ाम है उसमें भी इतनी ज़्यादा चीटिंग उसकी उम्मीद नहीं थी कि UPSC एग्ज़ाम इतना बड़ा एग्ज़ाम होता है, तो इसमें भी बच्चे इतनी ज़्यादा चीटिंग करेंगे। उसमें भी अभी एक लड़की का केस हुआ था जिसने आर्टिफिशियल जो नकली फेक सर्टिफिकेट बनवाया, PWD कैंडिडेट्स और OBC का सर्टिफिकेट बनवाया, उसके बाद एक PWD कैंडिडेट्स की रिजर्वेशन को भी खाया गया। एक अच्छी खासी लेवल की लड़की ने जिसने OBC का सर्टिफिकेट यूज़ किया, और मतलब एग्ज़ाम, और ये भी कहा जा रहा है कि जो एग्ज़ाम उसने खुद से भी नहीं लिया, स्क्राइब की फैसिलिटी ली थी। ये सब चीज़ें मतलब दिखती ही नहीं है क्या भाई, कितना ज़्यादा मतलब ये सब बच्चों का क्या बना रखा है, पूरा पागल बना रखा है। मतलब ऐसा टाइम समझ रखा है कि कुछ पढ़ना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना। पर फिर ये कहा जाता है कि फ्यूचर बच्चे बेकार कर रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं,
फिर बच्चों का जो मतलब बच्चे कैसे करेंगे ये सब चीज़ें, तब बच्चों की पढ़ाई को ही एक मतलब मजाक बनाया जा रहा है, उनके रिज़ल्ट को ही पता नहीं क्या तो किया जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। थोड़े से स्ट्रिक्ट जो रूल्स रेगुलेशंस हैं इसको या तो स्ट्रिक्ट तो बहुत है, लेकिन फिर भी सब चीज़ें फेक लीक ये तो सब हो ही जाती है, तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। अगर इस तरीके की चीज़ें हैं दिखती हैं लगता है तुरंत इन सब चीज़ों की तरफ एक्शन लिए जाने चाहिए और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट कर देनी चाहिए इस तरीके की चीज़ों को, ताकि दोबारा से ये सब चीज़ें ना हो। बच्चों के फ्यूचर के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया जा रहा है। काफ़ी टॉपिक्स पे ये कहा जाता है कि आगे फ्यूचर जनरेशन का क्या होगा, कंट्री का क्या होगा, कैसे डेवलपमेंट होगी। अब ये एजुकेशन सिस्टम को ही देखो, अब ये सब चीज़ें तो सामने ही है सभी बच्चों की और सभी के सामने है कि एक के बाद एक एग्ज़ाम जो है वो लीक हो रहा है और एक के बाद एक एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट है वो इस तरीके से टाइम पे नहीं आ रहे हैं। ओके, तो वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।